श्री रामलीला समिति खंजरपुर द्वारा आयोजित रामलीला मंचन के दूसरे दिन श्रवण कुमार के चरित्र का बहुत सुंदर चित्रण किया गया। रामलीला के प्रारंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी दिशानंद भारती उपस्थित रहे। स्वामी जी द्वारा प्रभु श्री राम के समक्ष दीपदान कर रामलीला का प्रारंभ किया। समिति के पदाधिकारियों द्वारा स्वामी जी को पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर भेंट कर उनका सम्मान किया गया। स्वामी जी का कहना है कि प्रभु श्री राम का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिर्फ केवल और केवल हिंदू बने, सारी जातियों को छोड़ दें, जातियों को रखें तो केवल अपनी आपको अगर बहू लानी है, बेटी देनी है तो रिश्तेदारी संबंध स्थापित करनी है तो जातियों को रखें, अन्यथा आप हर चीज़ में जातियों को छोड़कर केवल और केवल राष्ट्र हिंदू बने। इसी राम के संदेश के साथ अवतार का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि उनकी लीलाओं का गायन करके, उनकी लीलाओं का श्रवण करके यानी सुन करके, उनकी लीलाओं की कथा करके धरती पर जीवों का उद्धार हो। ये तो भगवान की लीलाओं का मुख्य कारण होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब इस धरती पर आए तो परमात्मा का धरती पर जो अवतार होता है वो होता है धर्म संस्थापनार्थाया, कि धर्म की स्थापना के लिए। जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है, जब जब धरती पर पापाचार बढ़ता है, तब तब प्रभु विशेष जनों के भीतर अपनी विशेष कृपा और अपना सारा ये समझिए कि अपनी चेतना को डाल करके, और जैसे राम है, ये राम से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम तक बनने की जो एक यात्रा है, ये रामलीला है। एक साधारण बालक एक साधारण विद्यालय में पढ़ा ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में। उसके बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने उनको दिव्यास्त्र दे करके राम बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादाएं स्थापित करी कि जीवन जीना है तो कैसे जीना है। जिन्होंने जैसे हमारी इसमें आपको रामायण में देखेगा, रामलीला में देखेगा कि हम लोग कभी भी युद्ध प्रिय नहीं हुए। हमने कभी भी किसी पर अपने राज्य के विस्तार के लिए आक्रमण नहीं किया। हमने कभी अपने मत पंथ को मानने के लिए किसी पर अत्याचार नहीं किया। हमने जब हम पर कोई अत्याचार करा तो उसके प्रत्युत्तर में हमने आक्रमण भी किया, युद्ध भी किए हैं। और युद्ध को अंतिम समय तक हमने टाला। आपने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब श्रीलंका पहुंच गए, उससे पहले हनुमान जी दूत बन करके गए थे, लेकिन श्रीलंका पहुंचने के बाद भी जब वहां पर युद्ध एकदम अवश्यंभावी हो गया, युद्ध ही होना है, तब भी उन्होंने अंगद के रूप में एक अपना दूत भेजा कि जहां तक हो सके युद्ध को टाला जाए और हम शांतिपूर्वक रहें। और राम के जीवन में ये रहा, कृष्ण के जीवन में भी यही रहा। कृष्ण भी अंतिम समय तक युद्ध को टालने के लिए शांति दूत बन करके गए। राम जी ने अंगद को भेजा। तो जीवन प्रभु का जो अवतार होता है उसका मुख्य कारण तो भक्तों का उद्धार होता है कि उसमें वो जो लीलाएं करें, उन लीलाओं का व्यक्ति गायन करे, उन लीलाओं की कथा करे, उन लीलाओं को सुने, तो उससे जीव का उद्धार होता है। किंतु परिप्रेक्ष्य में देखें तो धर्म की स्थापना के लिए प्रभु का अवतार होता है। और धर्म की स्थापना के लिए प्रभु ने अवतार लिया। एक साधारण बालक से संघर्ष करके एक राजपाट में रहने वाले बालक को कैसे वन में रह करके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक नई परंपराएं आरंभ करी। और समाज में आप आज जो देख रहे हैं वो छुआछूत राम ने उसी समय कर दिया था जब निषाद राज यानी समाज की सबसे निचली सीढ़ी जो है, निषाद राजगुरु को मित्र बनाया। आपने देखा कि सबरी के जूठे बेर खाए। आपने देखा कि वनवासियों में सुग्रीव के साथ जो वानर जाति में थे, वनवासी थे, उनसे मित्रता करी। और वानर भालू यानी जो वानर और भालू जैसा बल रखते थे, उनके जैसा स्वभाव रखते थे, ऐसे प्यारे बच्चों उन आदिवासी जोर से जयकारा लगाइए। देखिए बादल, आप जो है यदि मेरी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया। उनका जीवन पूरी तरह से मर्यादापूर्ण है और मर्यादा में रह करके कैसे युद्ध किया जाता है, समाज में को जो है अपनी अस्मिता के लिए कैसे लड़ना चाहिए, अपने स्त्री का अपमान नहीं सहन करना चाहिए। स्त्री के अपमान पर आप देखेंगे कि राम रावण का सारा युद्ध एक स्त्री के अपमान पर था। और अंतिम समय तक राम ने मर्यादा का पालन किया। जैसे कि मंदोदरी को राम ने बहुत सम्मान दिया,
मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को सम्मान दिया। तो आप देखेंगे कि राम का जीवन नारी जीवन के उत्थान के लिए था। राम का जीवन जो है छुआछूत को समाप्त करने के लिए था। जब राम के राज्याभिषेक में अंतिम समय में सब कहते हैं, भरत कहते हैं कि मैंने सारे राज्यों को दे दिया है, आप किसी को निमंत्रण देना चाहते हैं तो दे दीजिए। तो राम ने कहा कि मैं 14 वर्ष तक बाहर था और मुझे राजकाज राजनीति का भी ज्ञान नहीं है, आपको जितनों को निमंत्रण देना है निमंत्रण दीजिए, लेकिन मेरा एक मित्र है। और मित्र कौन है? निषाद राजगुरु। समाज एक नाविक, एक आज की डेट में कहें मल्लाह, आज की डेट में कहें कि ओबीसी एकदम निचली श्रेणी का व्यक्ति, उसको राम अपनाते हैं और अपनाते नहीं, अपना मित्र बनाते हैं और अपने राज्याभिषेक में एक विशेष अतिथि बनाते हैं। ऐसा राम का जीवन। तो मैंने कहा कि प्राथमिकता तो प्रभु के अवतार की एक यही होती है कि उनके द्वारा की गई लीलाओं को सुन करके, गा करके और उनकी कथा करके जीव का उद्धार हो। किंतु इसके अतिरिक्त जो धर्म स्थापना है, धर्म की स्थापना हो, समाज में छुआछूत दूर हो, समाज में नारी का सम्मान बना रहे। और आज इस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप चारों तरफ देख रहे हैं। अभी बांग्लादेश में आपने देखा कि वहाँ जाति नहीं पूछी गई, वहाँ सिर्फ ये पूछा गया आप हिंदू हैं या किसी दूसरे धर्म को मानने वाले। आपने इस देश में देखा अभी 2 वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर में जब स्कूल में जाकर के गोलियां मारी गई कर्मचारियों को, तो वहाँ केवल नाम पूछकर गोली मारी। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ प्रत्यक्ष है। तो राम का ये संदेश इस रामलीला में मैं देना चाहता हूँ कि जाति छोड़ो, हिंदू जोड़ो।